ओम शांति ओम चेतन शांति भाई। ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे और आज 14/5/2025 की मुरली है। जी और बाबा खास हमको इशारा दे रहे कि तुम अभी संगम पर खड़े हो, जी। क्योंकि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, हम्म, इसका बीच का जो छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग है, जी। बाबा बोलता है इस पे तुम खड़े हो तो तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक माना नाता तोड़ देना है, जी क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब समाप्त होने वाली, माना खत्म होने वाली। जी। तो ये इशारा बाबा ने, कई बार बाबा बोलता है कि तोड़ निभानी है, कई बोलता तोड़ नाता तोड़ देना है। थोड़ा क्लियर कीजिए थोड़ा इसको, बाबा का क्या है कहने का है। तोड़ निभानी है मतलब बुद्धि से तोड़ना है, वो बात होती है जी। बाकी संबंध निभाना है। जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो उस समय में समझ लो कि पूरा मना बुद्धि से तोड़ देना है, उस टाइम को याद ना है, खत्म कर देना है उस बात बुद्धि को, उस टाइम उधर नहीं भटके, है ना। फिर हम कारोबार में आते हैं तो उसको निभाना है। जी, ये है बात। ये तो कई लोग सोचते हैं तोड़ना माना पूरा ही हाँ, नहीं। अब जैसे कई बार ये होता है कि हमारी बुद्धि इतनी फंस जाती है कि हम जब बाबा को याद करने जाते हैं तो उसी समय में वो सब कर्म बंधन और संबंधी या कारोबार सब याद आता रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि से कर्म बंधन को या संबंध से नाता तोड़ दो, बुद्धि से। बिल्कुल। बाकी निभाना तो है, निभाना तो है। जी जी। चेतन भाई, आज का क्वेश्चन है संगम की कौन सी विशेषता सारे क्लब से न्यारी है? जी जी, उसके बारे में आज की पूरी मुरली जी संगम युग पर ही है। जी, क्योंकि बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर ही पढ़ाने आए हैं जी, और यहाँ से ही हमको भविष्य की प्रारब्ध मिलती है जी। सारे कल्प में यदि कोई भी पढ़ाई होती है तो आत्मा को पढ़ाते हैं, यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं जी। और उस पढ़ाई में एक जन्म की पढ़ाई होती है जी। इसी जन्म में मिलेगा। अगला जन्म लेंगे तो अगले जन्म में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो पढ़ाई है इस लोक में पढ़ते हैं और परलोक दूसरे लोक में हमको प्रारब्ध मिलता है। बिल्कुल, ये यहाँ की नवीनता है जी। और हम मृत्यु लोक में पढ़ रहे हैं, अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं जी। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, पढ़ाई अभी पढ़ रहे, प्रारब्ध बाद में, अगले जन्म में। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं प्रारब्ध भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, पढ़ने वाला भी गुप्त है। इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन इस पढ़ाई का जो नशा रहता है, जिसको वो निश्चय रहता है, तो वो खुशी जाहिर होती है जी, वो दिखाई देता है। वर्तमान में उसका रूहानियत, हाँ, वो प्रारब्ध है जी। वर्तमान जो सुख मिलता है जी, जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो आत्मा अनुभव करती है उस बात को। इसलिए कई बार बाबा ने कहा है जो संगम युग है सतयुगी दुनिया से भी बढ़कर इसका महत्व है या पद है, या कहो आज भी बाबा ने, कल भी बाबा ने कहा था कि जो सतयुगी दुनिया में जो प्रारब्ध मिलती है तो उससे भी ज़्यादा प्रारब्ध से सुख का जो अनुभव है या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव इस संगम युग पर होता है। बिल्कुल जी। चेतन भाई, आज बहुत अच्छा गीत है, दूर देश का रहने वाला जी, तो इसके ऊपर बाबा की मुरली। हाँ जी, क्योंकि भगवान दूर देश से आए हुए हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया जी। क्योंकि ये रावण का देश है, कलयुगी दुनिया, पराया देश कहेंगे इसको। क्योंकि सतयुगी जो दुनिया है वो अपना देश, राम राज्य हम जिसको कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान दूर देश से इस धरा पे आए हैं, पराये देश में आए हैं, और सतयुगी दुनिया अपना देश है ना, और कलयुगी दुनिया पराया देश है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, इससे नाता तोड़ देना है। पहले ही बाबा ने मीठे बच्चे में कहा कि नाता तोड़ देना है। क्योंकि शिव बाबा का कौन सा देश है अपना? शिव बाबा का तो अमर लोक है, परम धाम है। ये तो पराया देश हो जाता है ना उनके लिए। रावण राज्य का कौन सा? बाबा आता भी रावण के लिए पराया देश सतयुगी दुनिया हो जाती है, वहाँ नहीं हो। और राम के लिए पराया देश कलयुगी दुनिया हो जाती है, रावण राज्य हो जाता है जी। इसलिए बाबा कहते हैं संगम पर आते हैं और इस किनारे है राम राज्य, उस किनारे है रावण राज्य। जैसे कहते हैं ना, इस किनार बहे दुख की धारा, सुख की धारा बहती उस पार। ये भी एक गीत है ना।
तो बाबा कहते हैं उस किनारे पे चलना है तो इस किनारे से हमारा लंगर उड़ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉइंट बहुत मदद करती है योग में, क्योंकि हमारा लंगर उठ चुका है इस दुनिया से। जी। जैसे कोई हम नाव में जब देखते हैं ना, स्टीमर में होता, खास करके बड़ी स्टीमर होती है ना, उसको रोकने के लिए लंगर डालते हैं, और जब वो चलती है तो उसको उठा लेते हैं, उसको ऐसे हुक जैसे होता है, उसको चैन खींच के उठा लेते, तो वो बोट माना स्टीमर आगे जाती है। वही कहानी बताते हैं ना कि रात भर चलाए नाव और हम सवेरे देखे तो वहीं के वही क्योंकि लंगर उठाया नहीं। लंगर उठाया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस कलयुगी दुनिया में हमारा मन बुद्धि तन मन सब लगा हुआ है, उससे हमने बुद्धि से तो किनारे हुए नहीं, बुद्धि से तो न्यारे हुए नहीं। बुद्धि तो यहाँ लगी हुई है, कुछ क्षण के लिए वहाँ लगती है, बाबा में लगती है, सतयुगी दुनिया में लगती है, रूहानी कार्य में लगती है, और फिर तुरंत इधर आ जाती है। तो लंगर उठाएंगे ना। बिल्कुल। चेतन भाई, आज की मुरली में बाबा ने खास पढ़ाई पर जोर दिया है जी, संगम युग में, क्योंकि बाबा आते ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने पढ़ाई के अंदर एक अटेंशन दिलाया कि बच्चे झरमोई झकमोई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी जी। माया की कोई भी उल्टा काम नहीं करना है, माया के अधीन होके जी, ना कराए ना करे जी, ये ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना बाबा होता है जी, क्योंकि संग दोष में आकर लूज हो जाते कई बार। हाँ। और एक बाबा ने और एक अटेंशन दिलाया कि देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो ये मुख्य बातों पर बाबा ने थोड़ा जी जी जी। हाँ, पढ़ाई इस माना ये जो पढ़ाई है इसमें एम ऑब्जेक्ट होती है जी, और एम ऑब्जेक्ट इतनी ऊंची है कि नर से नारायण बनने की जी, और अनेक जन्मों के लिए ये जो पढ़ाई है ये हमें प्रारब्ध प्राप्त कराती है। बिल्कुल। और ये जो पढ़ाई है पढ़ाने वाला बेहद का बाप है, और जो है 5000 वर्ष के बाद आते हैं जी। 5000 वर्ष ने तो जब वो वाली पढ़ाई है हर जन्म में पढ़ा जाता है यार, एक जन्म के लिए होता है, लेकिन ये जो पढ़ाई है वो जन्म जन्मांतर के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ये पुरुषोत्तम संगम युग पर हो जी, पुरुषोत्तम बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, और एक ही बार आकर ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, वो भी अमरपुरी के लायक बनाने के लिए, अमरपुरी में ले जाने के लिए, स्वर्गवासी बनाने के लिए, नरक से सतयुग की दुनिया में ले जाने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं सतयुग में क्यों खुशी होती है, क्योंकि सतयुग की दुनिया में सब देही अभिमानी होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। देही अभिमानी का अर्थ ये भी बाबा ने कहा खुशी क्यों होती है वहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति पूरा जीवन जीता है और खुशी से शरीर छोड़ता है। ये कलयुग मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है, उसको अमर लोक इसलिए कहा जाता है कि खुशी से जन्म लेते हैं, जन्म भी खुशी से, मृत्यु भी खुशी से, शरीर की वजह से पुराना वस्त्र छोड़ते हैं, इस प्रकार से कि हम पुराना शरीर छोड़कर हम नया एकदम फ्रेश शरीर लेंगे, ये खुशी रहती है। इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है कि इसमें मृत्यु का बहुत भय रहता है, और वहाँ पर मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, खुशी की दुनिया कहा जाता है जी। और उस पढ़ाई में जो है यदि कोई नापास भी हो जाते हैं तो फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ के एग्जाम दे के पास हो जाते हैं। ये जो पढ़ाई है एक कल्प कल्पांतर के लिए है, इस बार एक बार फैल तो फैल, इसलिए इस पढ़ाई का बहुत महत्व है। इसलिए बाबा कहते हैं वन टाइम पढ़ाई है ये, इसलिए अंत समय पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए बाप राय देते हैं अच्छा कि अच्छी रीति पढ़ लो, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। देखो कितने बाबा हर बात की सावधानी देते हैं जी जी। चेतन भाई, आज की मुरली में एक मुझे लगा बाबा ने पढ़ाई तो एक समझ है, बाबा ने हर चीज की समझ हमको दी कि बच्चे ऐसा है ऐसा ऐसा है, लेकिन आत्मा को अगर सतयुग में जाना है, सतोप्रधान बनना है, उसको बल चाहिए, वो बल है याद का जी। तो बाबा तक घर को तो याद करते हो परम धाम को, लेकिन घर के साथ साथ बाप को भी याद करना है, और चार्ट की डायरी बनानी बाबा जी, नोट करना है कि हमने सारे दिन में क्या क्या किया और कितना समय बाप की याद की, उसके थोड़ा बाबा ने समझाया जी जी। योग पर तो जी बाबा ने पहला तो कहा है कि भाई योग अक्षर को अभी हटा देना है, क्योंकि दुनिया में भी योग अनेक प्रकार के हैं। हमारी याद है आत्मा और परमात्मा की, माना आत्मा जो है परमात्मा को याद करते हैं जी, क्योंकि
जब याद कहते हैं तो सहज लगता है, योग कहते हैं तो मुश्किल लगता है, मुश्किल शब्द हो जाता है। यार योग करना है, याद, बस याद में बैठे हैं जी। बस आज किसी को भी याद है ना, अरे अच्छा आपकी याद आ गई थी आज, नहीं कहते हैं तो नेचुरल आपका योग आ गया था, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। याद से याद मिलती है। हाँ, याद से याद मिलती है ना। कहे अच्छा हमने जस्ट याद ही किया और आपका फोन आ गया, आपको याद ही कर बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं यदि हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी याद बाबा तक पहुँचती है, बाबा भी हमें उस अनुसार याद करते हैं, बाबा भी याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। तो यदि उस प्रकार से याद करते हैं। चेतन भाई, एक छोटी सी बात बताता हूँ याद के ऊपर। किसी को हम फोन पर लगाते हैं, पहले उसको याद करते उस आत्मा को। याद करते हैं। सुना, उसको याद करने के बाद नंबर मिलाते, तो हमारी याद पहले पहुंचते उसके पास, उसके बाद नंबर मिलता है। कारोबार के हिसाब से हो, संबंध निभाने के हिसाब से हो, मैंने याद करते हैं। उसके बाद फिर रिंग घुमाते, तो हमारी याद पहले टच होती है आत्मा को, उसके बाद तो रिंग वहां बजती है, फोन बजती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद इसलिए कह देते हैं, क्यों कहा जाएगा तो सहज लगता है। और हमारा अभी जो संगम पर कर्तव्य ही है परमात्मा के साथ, है ना, क्योंकि हमारा जो कुछ है तन मन धन सब परमात्मा का दिया हुआ, परमात्मा को हमने अर्पण कर दिया तो हम परमात्मा के हो गए हैं, शिव बाबा के हो गए हैं। तो उनकी याद से, उनके सहयोग से, उनकी श्रीमत से ही सब कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे हम लौकिक कार्य कर रहे हैं या अलौकिक कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद रहेगी, उसका समझ के करेंगे तो सहज याद रहेगी। और वो उसका कार्य है, हम जस्ट निमित्त कर रहे हैं, ये भी याद रहेगी तो भी परमात्मा की याद रहेगी, शिव बाबा की याद रहेगी। और अपना लक्ष्य याद रहेगा, हमारा घर याद रहेगा तो भी बाबा की याद रहेगी। हमारे राजा याद रहेगी, हमारा लक्ष्य याद रहेगा तो भी बाबा की याद रहेगी। हम फूल बन रहे हैं तो फूल बनाने वाला बागवान आया है, उसकी याद रहेगी। यदि हम पाप आत्मा बन गए हैं, हमें विकर्म विनाश करना है तो भी बाबा की याद आएगी। कि मुख्य इसलिए बाबा कहते हैं याद की मेहनत करनी है, जिससे ही विकर्म विनाश होते हैं। क्योंकि अनेक योग दुनिया में हो गए हैं, इसलिए बाबा याद अक्षर को बहुत जोर दे रहे हैं आज की मूल्य में। क्योंकि याद एकदम सहज लगता है हम आत्माओं को। और फिर बाबा ने कहा यदि हम याद से ही आत्मा हल्की हो जाएगी, याद से ही आत्मा उड़ेगी, याद और जितना याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना उच्च पद भी पाएंगे और पावन भी बनेंगे। यदि पावन नहीं बनेंगे तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बाबा याद का महत्व हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो बहुत याद हमारी सहज कैसी हो, ये बाबा आज मुरली में बता रहे थे। बहुत अच्छा चेतन भाई, आज की मुरली से बाबा ने जो भी बातें बताई है, जैसे संगम का महत्व बताया है, याद का महत्व बताया है, पढ़ाई का महत्व बताया है, किस तरह रावण की दुनिया है, राम की दुनिया है, इसका महत्व बताया है। तो काफी अच्छे से क्लियर किया है आपने। हाँ, आज संगम हम और जितनी बारें पढ़ेंगे तो संगम का और भी बहुत सारी महत्व बाबा ने हम बच्चों को 84 जन्म कैसे आत्मा लेती है, पूरा चक्र बाबा ने आज समझाया। कर्म बंधन, कर्म संबंध, कर्मातीत स्थिति, ये सब कुछ नरकवासी स्वर्गवासी का क्या है, ताज है, ये पांडव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, ये सब कुछ संगम पर है। संगम जैसे ये संगम है, इस तरफ नरक, इस तरफ सत्ययुग है ना। तो संगम पर रह के हमको दोनों को देखना है। इससे बुद्धि योग तोड़ना है और इससे जोड़ना है ना। इससे जोड़ना है तो हमें पहले उससे जोड़ना है। ये याद रखना है कि हम संगम पर हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा बताया चेतन भाई। आज के मूल्य में बाबा ने याद की भी कई वैरायटी प्रकार बताए कि स्वर्ग को याद करना, सेवा को याद करना, कर्म भोग को याद, माना ये सब चीजें, पाप को नष्ट करना। तो कई प्रकार की याद हम बाबा से कर सकते, कई प्रकार से। तो अच्छा है, एक वैरायटी जैसे भोजन कोई खाता है, इस तरह आज वैरायटी याद के बारे में बताया, अच्छी चीजें। नहीं तो कई लोग बोलते हैं बिंदु तो खिसक जाता है, बिंदु याद नहीं रहता है, तो बाबा ने उसका अच्छे से समझाया आज। तो आज का वरदान भी बहुत अच्छा है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही और सहयोगी भव। तो बाबा बोलते कि कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टकराव दिखाई ना दे,
अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों ऐसा, ये संकल्प करके तेल नहीं डालो। माना क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे नहीं, हम इसके ऊपर संकल्प चलते। तो बोलते हैं तेल डालना है। तो बोलता है कि नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वह स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। नम्रता, बाबा ने खास नम्रता के लिए खास अटेंशन दिला है। जहाँ नम्रता होगा स्नेह भी होगा, सहयोग भी अवश्य होगा। तो इस तरह आज का वरदान थोड़ा बाबा ने बताया। तो जी। और कुछ आप किसी को बताना हो? ये नम्रता सब बहुत बड़ी चीज है जी। ये नम्रता यदि हमारे में है तो सर्व देवी गुण स्वतः आते हैं। बिल्कुल। सबका सम्मान, स्नेह स्वतः मिलता है जी। और हमारी संस्कार भी स्वतः सहज परिवर्तन होते जाते हैं। जी। तो नम्रता रूपी यदि कवच हमारे में है तो हम रावण का जो उससे है जंजीरों से हम सहज छूट सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि स्नेही बन जाते हैं, परमात्मा के सहयोगी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नम्रता रूपी यदि हम कवच पहने, कोई कुछ भी हमारी इंसल्ट करता है या कुछ भी कहता है तो हम अपने सम्मान में रहते हैं और कई व्यर्थ से बच जाते हैं। बहुत सारी बातें बहुत अच्छी। और भी हम जितना इसमें चिंतन करते जाएंगे और अच्छा बहुत अच्छा। चेतन भाई आज का स्लोगन बहुत अच्छा है। मेरेपन की अनेक हद को भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। माना मेरेपन की अनेक हद की जो भावना है हमारी, बोलता कि एक बाबा में समा दो। जी। तो बाबा ने बहुत अच्छी सी बात कही। जी। एक बाबा, बस दूसरा ना कोई। फिर अव्यक्त इशारे भी आजकल रूहानी रॉयल्टी की, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। माना प्यूरिटी की पर्सनैलिटी के ऊपर आजकल अव्यक्त इशारे है। तो आज भी बाबा ने बोला कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। बात अपने आप से पूछो जी। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है, चलन और चेहरे में, जी। या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो बाबा चेक करने के लिए दोनों बातें बता रहा है खास पवित्रता के बारे में। क्योंकि पवित्रता संसार की सबसे बड़ी शक्ति है जी। यदि हम उसको धारण करते हैं तो हमारी रूहानियत बनी रहती है। चलन हमारी रायल स्वतः हो जाती है जी। और हमें सुख भासता है। हमारे चलन व चेहरे से दूसरों को वो दिखाई देता है। बिल्कुल। हमारी रॉयल्टी कहो, रूहानियत कहो, देवी गुण कहो, उसमें झलक दिखाई देता है। क्योंकि आज हम देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो पवित्र हैं। आज संत महात्माओं को क्यों हम इतना आदर सम्मान करते हैं? क्योंकि पवित्र हैं। आज छोटा बच्चा इतना प्यारा और आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि उसमें पवित्र बिल्कुल है जी। तो पवित्रता बहुत बड़ी हम बच्चों के लिए रॉयल्टी है कहो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। इसलिए बाबा ने बोला दिखाई देता है। चलन चेहरे से दिखाई देगा यार। जी बिल्कुल, ये है प्रैक्टिकल दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा मुरली था चेतन भाई। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली जी। ओम शांति। ओम शांति। चेतन।